गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो उसके ऑर्गन्स थे उसको डिस्कस कर लिया था। आज जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जहाँ पर हो रहा है फीमेल की बॉडी के अंदर, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं आप जैसा फिगर के अंदर देख रहे हो 9.4 के अंदर, ये जो फिगर जो बनाया हुआ है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और इसके अंदर लेबल भी किया हुआ है। आपको ये ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल के ओरली मुंह पर आपको इसके नाम याद होने चाहिए, फिर उसका डायग्राम आप बना के उसको लेबल अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे फिगर को भी, और जो थियोरी दी हुई है इससे रिलेटेड उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, है ना, कौन कौन से होते हैं, ये सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। विच राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन विच इंक्लूड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेन ऑर्गन बताए हुए हैं, अंदर डिटेल नहीं बताया हुआ है। हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो वो डिटेल में आएगा, पर मेन जो ऑर्गन जो काम करते हैं, जिनका नॉलेज मेल फीमेल दोनों को होना चाहिए कि अपने बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उसके अंदर मेन पार्ट कौन से होते हैं। तो देखिए, एक होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट, देखो डक्ट का मतलब क्या हो गया, ट्यूब। ओवी जो वर्ड आया वो ओवा, एग जो होता है फीमेल सेक्स सेल जिसे कहते हैं एग, तो एक होता है ओविडक्ट जिसके अंदर एग या जो ओवा है वो ट्रैवल करता है, उसको ओविडक्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो फैलोपियन ट्यूब कहलाता है ये। इसके बाद में ओवेरी, जहाँ से एग्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर टेस्टिस जो होता है वहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह से ओवेरी से क्या है, मिलियंस ऑफ इसके अंदर क्या है स्पर्म एग उसके अंदर रहते हैं इमेच्योर, और जो मैच्योर होने के बाद में एक एग होता है वो ओविडक्ट के अंदर आता है मंथ में 1 टाइम पे। टोटल ओवेरी कितनी होती है, 1 पेयर, मतलब 2 होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। 2 फैलोपियन ट्यूब होगी दोनों ओवेरी के, ठीक है, और उनसे अल्टरनेट मंथ में एक प्रोड्यूस होता है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। फिर वजाइना जो मस्कुलर पार्ट है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जो एक्सटर्नल पार्ट जो है स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद में सर्विक्स आता है, उसके बाद में यूट्रस, यूट्रस के बाद में फैलोपियन ट्यूब, फिर आ जाएगा ओवेरी, ओवेरी जो जुड़ी हुई है लिगामेंट से जुड़ी हुई रहती है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं हायर क्लासेस के जाएंगे तो थोड़ा सा बदल जाएगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा। और एक जो पार्ट आ गया वो यूटेरस आ गया, इसके अंदर एक सर्विक्स भी लिखा हुआ है लेवल के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब मैं फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ये जो मस्कुलर पार्ट है ना, जिसको क्या है वजाइना कह रहे हैं। वजाइना के ऊपर की जो ओपनिंग होती है, जो यूट्रस जहाँ पर एंड होता है और एकदम नैरो पार्ट होता है जो कहलाता है सर्विक्स कहलाता है, और बीच वाला जो पार्ट हो गया सर्विक्स के ऊपर वाला जो मस्कुलर, वो सारा यूट्रस आ गया। यूट्रस के ऊपर से क्या है, ट्यूबुलर डक्ट लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाते हैं जो सीधे से ओवेरी के कनेक्टेड रहते हैं। ये ओवेरी होती है, ओवेरी सीधा यहाँ पार्ट से जुड़ा है, ये लिगामेंट कहलाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो मालूम होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर एक एक ऑर्गन के बारे में बताया हुआ है। देयर आर पेयर ऑफ ओवेरीज, पेयर का मतलब 2, एक जोड़ी, है ना। तो 2 ओवेरी होती हैं और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेट, जिसे क्या कहते हैं, सेक्स सेल बोलते हैं, जो क्या कहलाती है, ओवा या एग्स कहलाते हैं। ओवम और एग सेल इज़ अबाउट, इसका डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द एग और ओवा, 1 मिलीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, जो फीमेल के अंदर ओवेरी से जो एग प्रोड्यूस होता है उसका। द ओवेरी आल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखो मेल के अंदर तो 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस इसके साथ में क्या होता है, ये जो मेल हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है। लेकिन फीमेल के अंदर 2 हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही क्या है, इनका अलग अलग फंक्शन है। एक हार्मोन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और एक को प्रोड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा जो होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी द चेंज विच इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इट ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फीमेल के अंदर जो 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये भी एग्ज़ाम में क्या है पूछा हुआ है, कंपटीशन एग्ज़ाम तक। फैलोपियन ट्यूब या इसको क्या कहेंगे, ओविडक्ट कहेंगे। टेक अप ओवम एंड ट्रांसपोर्ट टू द यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, ओवेरी से एक जो आ रहा है वो किस में जाएगा, इन जो ये
यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसके अंदर एग होता हुआ सीधा यहाँ से जाता हुआ यूट्रस की ओर जाता है, ठीक है ना। तो इसका काम ये हो गया। फैलोपियन ट्यूब है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड ओपन इनटू अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। आप देखिए ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गया और ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और फिंगर लाइक उसके ऊपर क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। आप अपना जो हैंड है उसी को मान लीजिए, पूरे आर्म जो है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब हो जाती है और फिंगर जो पाम जो है, हथेली जो है वो ये प्रोजेक्शन, फिंगर के प्रोजेक्शन हो गए और फनल शेप्ड हो गया और उसके नीचे आप ओवेरी क्या है मान सकते हो। बाकी आपका जो चेस्ट, शोल्डर और चेस्ट का जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, बीच का यूटेरस, लेग जो हो गए और सेंटर पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, वहाँ पे सर्विक्स हो गया और लेग हो गए वो वजाइनल पार्ट हो गया। इस तरह से क्या है, स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपने बॉडी का ही डिज़ाइनिंग समझ सकते हैं अपन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या काम करते हैं, जो ओवेरी के अंदर एक प्रोड्यूस होता है, जो एक सेल प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिसीव करने का काम कर रहे हैं, जिससे को वो फैलोपियन ट्यूब में सेंड कर सकें। फैलोपियन, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी कि वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोर्ड में भी पूछा हुआ है कई बार, 10 बोर्ड में भी पूछा हुआ है, 8th बोर्ड में भी पूछा हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे टेक प्लेस होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ से एग है वो यूट्रस के अंदर आएगा, फिर थ्रू द सर्विक्स एंड वजाइना से होता हुआ वो डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकल जाएगा और ये यूट्रस जो स्पॉन्जी एंड विथ ब्लड फील्ड होता है उसके बाद में वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाती है और वो एक्सेस ब्लड है वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। यूटेरस जो है वो बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, या इसको वॉम्ब भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वॉम्ब कौन से पार्ट को बोला जाता है, यूटेरस को ही बोला जाता है। जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इन अ बॉडी। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। स्टार्टिंग डिवीजन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन ये जो एम्ब्रो जो डेवलप्ड हो रहा है वो कहाँ पर होगा, यूटेरस के अंदर होगा। यूटेरस को क्या कहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे वॉम्ब कहते हैं। सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, रिंग ऑफ मसल्स, जिसे क्या कहते हैं, स्फिंक्टर मसल्स, है ना। एनस जो होता है वहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं और यहाँ पर भी क्या है, स्फिंक्टर मसल्स होंगे। सर्विक्स इज अ रिंग ऑफ मसल्स दैट क्लोज द लोअर एंड ऑफ द यूटेरस, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूट्रस के पार्ट के अंदर क्या है, डेवलप्ड हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है, तो यहाँ सर्विक्स का जो माउथ है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या है, फीमेल के अंदर ये माउथ क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो उसको वापस से क्या है, स्टिच लगा के बंद किया जाता है। तो ये नहीं तो क्या हो जाएगा, वो जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो जो डेवलप्ड हो रहा है वो बाहर निकल के डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको भी क्या है, इसका जो सर्विक्स का माउथ है वो क्लोज किया जाता है। तो सर्विक्स इज अ रिंग ऑफ मसल्स दैट क्लोज द लोअर एंड ऑफ द यूटेरस, ठीक है। नॉर्मली तो ये क्या है, जब मंथली साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तब ये ओपन हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, लेकिन जब एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। द वजाइना इज अ ट्यूब लीडिंग टू द यूटेरस, ठीक है ना। जो सर्विक्स के आगे का जो पार्ट है, जो मस्कुलर पार्ट है, एक ट्यूब लाइक पार्ट होगा जो क्या कहलाएगा, वजाइना कहलाएगा। और इसका काम क्या है वजाइना का, वजाइना रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी, ठीक है ना। जो मेल सेक्स ऑर्गन है पेनिस, उसके थ्रू जो स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वजाइना, उसके अंदर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्पर्म को रिसीव करने का काम किसका है, वजाइना। वजाइना से जो स्पर्म है वो सर्विक्स, यूटेरस, यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग है वहाँ तक ये क्या है, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए पहुँचते हैं। कभी पहुँच भी पाते हैं, कभी नहीं भी पहुँचते हैं। एक फर्टिलाइज भी हो, नहीं भी हो, सारी नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होती हैं। इट सर्व अ बर्थ कैनाल बिकॉज थ्रू दिस पासेज द बेबी इज बॉर्न आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द यूटेरस ऑफ द मदर। मदर का जो वॉर्म पार्ट है जिसे अपन यूटेरस कह रहे हैं, उसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है वो धीरे धीरे फीटस पूरा बड़ा हो जाएगा। 9th मंथ एंड 15 डेज एक टाइम इसको कंसिडर किया जाता है। 9th मंथ के बाद में एंड उसके ऊपर जो 15 डेज होते हैं उसके बीच में कभी भी बेबी जो डेवलप्ड फीटस है उसका बॉर्न हो सकता है। कभी कभी क्या है 7 मंथ में भी वो बेबी है वो उसको क्या है बॉर्न करवाना होता है, कभी 8 मंथ में भी करवाना होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द डेवलप्ड फीटस, ठीक है।
लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशन जो है, जो मदर की वॉम के अंदर जो बेबी बोर्न डेवलप्ड हो रहा है, उसका बोर्न जो हो रहा है, तो ये जो वजाइना है वो किसकी तरह काम करता है, बर्थ कैनाल की तरह। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच पार्ट इज़ नोन एज अ बर्थ कैनाल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या आ जाएगा, वजाइना आ जाएगा। ओके, प्लीज़ नोट दैट ह्यूमन फीमेल गर्ल द ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन कॉल्ड यूरेथ्रा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फीमेल के अंदर जो ओपनिंग है ना, वो 2 ओपनिंग्स होती हैं। यूरिन के लिए अलग ओपनिंग होती है और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओपनिंग है वो पूरा क्या होता है, अलग होता है। जबकि मेल के अंदर एक ही ओपनिंग होती है यूरिन पास के लिए, और स्पर्म जो वास्ट डिफरेंस टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एपिडिडाइमिस के अंदर मैच्योर हो रहे हैं, वास्ट डिफरेंस के अंदर ट्रैवल करके वो जो यूरेथ्रा के थ्रू ही पास होंगे। 1 टाइम स्पर्म 1 टाइम यूरिन। जब स्पर्म पास और पास आउट हो रहा है तब यूरिन पास आउट नहीं होगा, यूरिन पास आउट हो रहा है तब स्पर्म नहीं होगा। तो ये मेल के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है, दोनों ओपनिंग क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है, इसने अंडरलाइन भी किया हुआ है, नोट प्लीज़ नोट, है ना, ये भी लिखा हुआ है कि ह्यूमन फीमेल जो है, गर्ल जो है, वुमन जो है, उनके अंदर जो ओपनिंग है यूरिन पास के लिए उसे यूरेथ्रा कहा जाता है। जबकि वेजिनल ओपनिंग जो होती है वो क्या होती है, सेपरेट होती है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। द यूल्वा इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द वजाइना। ठीक है, ये देखो बहुत सारे पार्ट है जो लेबल नहीं किए हुए हैं, लेकिन आपको इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं, और आप आगे की क्लासेस के अंदर जाओगे तो और डिटेल में मिलेगा, है ना। बायो जो लेंगे उनको और डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने को मिलेगा। तो जो आउटर पार्ट ऑफ विच द पार्ट विच इज़ द आउटर ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज नोन एज, तो ये क्या कहलाएगा, यूल्वा कहलाएगा। वी क्या है, साइलेंट है, VULVA, ये स्पेलिंग वी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसको बोलते हैं यूल्वा। तो ये क्या हो जाएगा, वजाइना का जो आउटर ओपनिंग है वो पार्ट हो गया। द मेल प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म इन हिज टेस्टिस ईच डे। रोज़ मेल का जो टेस्टिस है उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस स्पर्म्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म जो है वो सिंगल सेल्ड होता है, ध्यान रखिएगा, एग और स्पर्म दोनों सिंगल सेल्ड ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर वो डबल सेल के अंदर बनते हैं। तो सिंगल सेल्ड होता है स्पर्म, और इसके कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको। ये टेल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हेड पार्ट हो गया, और एक यहाँ बीच में और होता है इस तरह से। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं। एक हेड हो गया जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मिडल पीस, ये मिडल पीस हो गया, और ये क्या हो गया, लॉन्ग टेल हो गया। और ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट ही एक के अंदर क्या होता है, एंटर होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। व्हेन स्पर्म एनकाउंटर द एग, द हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म गोज इनसाइड द एग एंड मिक्स विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग। तो यहाँ पर देखिए स्पर्म जो है वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये स्पर्म और एग के बीच में डिफरेंस है। स्पर्म मोटाइल होते हैं, मतलब वो चल सकते हैं, तैर सकते हैं, लिविंग सेल है, वो फ्लोट करता हुआ फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। तो स्पर्म मोटाइल होता है, जबकि जो एग होता है वह क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, वो फिक्स्ड होता है। द फीमेल प्रोड्यूस ओवा और एग इन हर ओवेरी। ईच ओवम इज़ अ राउंडेड स्ट्रक्चर, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, राउंडेड होगा एग का, और साइज़ कैसे होगी, ऑफ द साइज ऑफ पिन हेड, है ना। जो पिन होती है उसका जो हेड होता है उसकी तरह इसकी साइज़ होगी। इट इज़ मैनी टाइम्स लार्जर देन अ स्पर्म। देखो ये कंपैरिजन आ गया, ठीक है ना। देखो एग होगा वो मोटा, स्पर्म मोटाइल होगा, एग नॉन मोटाइल होगा। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर है तो उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल एंड टेल। और एग का जो होता है वो पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिन ऑफ हेड की तरह होता है। स्पर्म्स के कंपैरिजन ये क्या होता है, लार्जर होता है। 1 ओवम और एग सेल इज रिलीज फ्रॉम 1 ऑफ द ओवेरी इनटू ओविडक्ट अप्रॉक्सीमेटली एवरी 28 डेज, ठीक है ना। हर एक जो ओवेरी है उससे क्या होता है, हर एक 28 डेज, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है 21 डेज से स्टार्ट होती है। 21 डेज से लेके 28-30 डे की बीच तक की जाती है। मैक्सिमम 21 डेज तो रहते ही हैं मिनिमम, और उससे ज़्यादा क्या है हो सकते हैं, 30-28 डेज भी निकल सकते हैं। तो ये हर एक 28 दिन के अंदर ओवरी से क्या है, अंडा प्रोड्यूस होता है। लाइक द स्पर्म द एग इज आल्सो सिंगल सेल, दोनों क्या हैं, सिंगल सेल है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपको इसको कॉपी के अंदर ड्रॉ कर लेना है। जितने भी अभी डायग्राम आ रहे हैं, फिगर आ रहे हैं, आप कॉपी के अंदर आपको क्या है, ड्रॉ कर लेना है विथ लेवल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे।